गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब की बार काफ़ी कोर्स कम किया गया है इंग्लिश का भी, और इंग्लिश में पोएट्री में 4 चैप्टर्स को कट किया गया है। आप सबको पता है कि पोएट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और अराउंड 17 मार्क्स का जो पेपर है आउट ऑफ 100 वो पोएट्री से ही इंक्लूड होता है। एक तो 10 मार्क्स का आता है जिसमें आपको पैसेज एक्सप्लेन करना होता है पूरा, और एक 7 मार्क्स का सेंट्रल आइडिया आता है। इसी के साथ 4 मार्क्स का मैं और भी इसी में ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि जो फिगर ऑफ स्पीच है वो भी आपका यहीं से लिया जाता है, तो 4 मार्क्स का और आपका लिया जाता है, जिसको तो टोटल अगर हम माने तो ये टोटल 21 मार्क्स का हो जाता है। इसके लिए हम सबको मेहनत करना होगा, देखना होगा, और आज से पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच, ओड क्या है, सोनेट क्या है, ये सब पहले बताया गया है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से आपको बता दूंगा, लेकिन अभी चैप्टर शुरू करते हैं क्योंकि टाइम कम है और कोर्स हमारे पास ज़्यादा है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हमको दिया हुआ है वो है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इसको बहुत ही महान जो पोइट रहे हैं सर हेनरी वॉटन, who was born in 1568 and died in 1639। तो इनके द्वारा इसको लिखा गया है। बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे। स्कॉलर का मतलब होता है कि जो बहुत पढ़ने में अच्छे हों, जिनकी क्वालिटी हो, जिनके जिनके मार्क्स अच्छे आते हों, तो इस तरीके के। और 17वीं सेंचुरी के क्रिटिक भी थे। विंचेस्टर में इनकी पढ़ाई हुई थी और ऑक्सफोर्ड में भी हुई थी, कुछ मिडल टेम्पल में भी इनकी पढ़ाई हुई थी। मतलब ही वॉज एजुकेटेड एट विंचेस्टर एंड ऑक्सफोर्ड एंड मिडल टेम्पल, सम ऑफ दीज प्लेसेस ही वॉज एजुकेटेड देयर। एंड देन आफ्टर व्हाट हैपेंड, ही बिकेम द एजेंट एंड सेक्रेटरी। और कहाँ के सेक्रेटरी बने? टू द अर्ल ऑफ एसेक्स। फिर क्या हुआ कि ही वॉज द एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस। वेनिस के कोर्ट में इनको एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया। यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा भी है कि एम्बेसडर का मतलब है एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री एब्रोड, यानी किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे देश में जो हमारा व्यक्ति वहाँ पे निर्धारित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द एम्बेसडर। तो इनको, सर हेनरी वॉटन को एम्बेसडर नियुक्त किया गया कोर्ट ऑफ वेनिस में। तो और वहाँ पर इन्होंने ही सर्व सो मेनी डिप्लोमेटिक मिशंस, कई सारे डिप्लोमेटिक मिशंस में इन्होंने काम किया वहाँ पर, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो देखिए, ये जो पोएम है, इनकी कुछ फेमस राइटिंग्स हैं जो आप सभी के सामने हैं। इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैचिंग में भी आ जाता है 4 मार्क्स का आपका। तो इनका कुछ सबसे नंबर 1 तो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है ही। ऑन हिज मिस्ट्रेस बहुत अच्छा है। द क्वीन ऑफ बोहेमिया एंड योर मीनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट। तो चलिए एक बार पोएम को जानते हैं, ये पोएम में है क्या। देखिए, ये पोएम जो है ये डिस्क्राइब करती है, दिस पोएम डिस्क्राइब्स द क्वालिटी विच इज़ नेसेसरी फॉर अ ट्रूली हैप्पी मैन। एक वास्तविक अच्छे और सुखी खुश इंसान के लिए क्या क्वालिटीज़ हैं उसके खुश रहने की। तो फॉर एग्जांपल, खुश रहने के लिए क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं? वी नीड इंडिपेंडेंस, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस मीन्स होता है कि जो आपके मन में है आप उसमें कुछ मिश्रित नहीं कर रहे हैं, जो मन में है उसको बता रहे हैं, वो जो सही है उसको आप बता रहे हैं। क्लियर हार्टेडनेस, ये सब कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि दिस टाइप ऑफ पर्सन शुड प्रे टू गॉड डेली। इस तरीके के जो लोग हैं वो गॉड से डेली प्रे करते हैं। इस तरीके के जो लोग होते हैं वो कभी किसी से घृणा नहीं करते हैं, और अच्छे लोगों के बीच में अपने टाइम को पास करते हैं, अच्छी बुक्स के बीच में अपने टाइम को पास करते हैं। वो खुद के स्वामी होते हैं। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड मास्टर ऑफ ऑल ही सर्विस। देखिए, वो गरीब हो सकते हैं लेकिन ही इज़ ऑलवेज ग्रेट। ही विल बी कंसिडर्ड एज अ ग्रेट पर्सन एवरी टाइम। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके सेंट्रल आइडियाज़ कम से कम 5 बार आ गए हैं पिछले 10 सालों में। ये इतनी इंपॉर्टेंट पोएम है कि पिछले 10 सालों में 5 बार इसके सेंट्रल आइडियाज़ को पूछा गया है। इसको समझना होगा, ज़रूर समझना होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि
इसको समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि पोएम में एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ कि इस पोएम में सेंट्रल आइडिया तो अपना रोल प्ले करेगा ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों में ये जो फर्स्ट पैसेज आप देख रहे हैं, फर्स्ट पैसेज ही, हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट, यहाँ से लेकर के स्किल तक, ये पैसेज लगभग, मैं जहाँ तक मुझे याद है, पिछले 10 सालों में 5 बार पैसेज भी आ चुका है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पैसेज। और इसमें वही क्वालिटी की बात हो रही है कि ये जो पर्सन है, जो इंडिपेंडेंट है, ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है, इस तरीके का पर्सन जो है, ही शुड बी फ्री फ्रॉम जेलसी, इल विल एंड वर्ल्डली एंजाइटीज़। तो इस तरीके की बातें हैं यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि इस तरीके का जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा ओवर जॉयड ना हो जाए अपनी अचीवमेंट्स में, या फिर डिसकॉन्सोलेट ना हो जाए अपने फेलियर्स में, है ना। इस तरीके की बातें यहाँ पर बताई गई हैं। मतलब यहाँ पे उसे खुद का स्वामी होना चाहिए, ये बताया गया है। और जो सेल्फ डिपेंडेंसी है और जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, यही दिस इज़ द ओनली क्वालिटी ऑफ अ हैप्पी मैन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वेरी बिगनिंग बच्चों। सबसे पहला पैसेज है आपका, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्विथ नॉट अनदर्स वेल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। देखिए, टॉट का मतलब आप सब जानते ही हैं, जिसमें टॉट का मतलब होता है सिखाना या एडवाइस करना। एंड सर्विथ, यहाँ पे एक वर्ड है, सर्विथ का मीन्स होता है जो सर्व करता है, सर्व करना, करना, कार्य करना, वर्क करना, कोई एक्ट करना, दैट इज कॉल्ड सर्विथ। दैट सर्विथ नॉट अनदर्स विल, विल मीन्स होता है विश। एंड हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, आर्मर मीन्स होता है अ काइंड ऑफ वेपन फॉर प्रोटेक्शन, जिसे हम कवच भी कहते हैं। और हिज इज ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्ट थॉट का मतलब यहाँ पे है कि वी शुड हैव नोबल आइडियाज़, नोबल आइडियाज़ से यहाँ पे मतलब है, नोबल आइडियाज़ मतलब जिसको हम कह सकते हैं शुद्ध विचार अपने। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा, ग्रेट, या ग्रेट नहीं, ग्रेटेस्ट कह सकते हैं। स्किल, स्किल मीन्स तो आप सब जानते ही हैं, जो क्वालिटी होती है उसी को स्किल कहा जाता है। इसका मैं हिंदी एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन आपको इंग्लिश में भी करता हूँ। देखिए, इसका मतलब ये है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्विथ नॉट अनदर्स विल, वह मनुष्य कितना प्रसन्न होगा, वह मनुष्य कितना प्रसन्न होगा जो दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है, उसके अंडर में नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट है या आत्मनिर्भर व्यक्ति जो है, वो बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। और फिर क्या कहता है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, इसका मतलब ये है कि ये जो क्वालिटी है ये उसमें बाय बर्थ भी हो सकती है, बाय जन्मजात भी हो सकती है। और टॉट का मतलब ये है कि इस क्वालिटी को, यानी खुश रहने की, प्रसन्न रहने की, हैप्पी रहने की क्वालिटी को उसको सिखाया भी जा सकता है। फिर क्या कहता है, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उस व्यक्ति की सुरक्षा का जो हथियार है, कवच है, वेपन है, वो क्या है, आर ओनली ऑनेस्ट थॉट, उसके जो शुद्ध और ईमानदारी भरे विचार हैं वो हैं, और केवल जो सत्य है वही इसका सबसे बड़ा गुण है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। यहाँ पर पोइट क्या बताना चाहता है, द पोइट हियर ट्राइंग टू टेल अस द सम ऑफ द एसेंशियल क्वालिटीज फॉर अ हैप्पी लाइफ। इसको हम सब चाहें तो समझ सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के रूप में भी, कि यहाँ पे पोइट जो है कुछ एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ हैप्पी लाइफ या फॉर अ हैप्पी लाइफ बताने के लिए प्रयास करता है। एंड इन दिस पैसेज व्हाट इज हैपनिंग हियर, दैट ही इज ट्राइंग टू एडवाइस अस दैट वी शुड बी इंडिपेंडेंट एंड वी शुड बी वेरी ट्रू। If we want to be happy in our life, then we should be independent and we should be true, we should be honest. So what is happening here, the poet is saying that the happy man is independent, independent in his
both thinking and action. That type of person is called self dependent. And what is he saying? What is he trying to say in this passage here? That either he has this quality, either by birth or he has been taught, है ना, उसको या तो सिखाया भी गया होगा और he has been taught to have it. This type of person is always honest, and there will be no ill will. Ill will means होता है किसी तरीके के बुरी इच्छा रखना, बुरा विश रखना for anybody. So what is happening here? He doesn't need any other weapon for his protection, because he knows कि उसके पास क्या होगा तो उससे अच्छा प्रोटेक्शन मिल सकता है, या क्या क्वालिटी हो सकती है. तो द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ हिज कैरेक्टर इज ओनली ट्रुथ. तो इसी क्वालिटी के लिए उसका सम्मान होता है. ही इज ऑनर्ड. एंड इस तरीके से इस तरीके का जो इंसान होता है जिसके अंदर हु हैज़ दीज क्वालिटीज विल बी हैप्पी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन. तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है. फर्स्ट पैसेज यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया है. सेकंड पैसेज हम लोग देखते हैं कि सेकंड पैसेज में क्या है. हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर. देखिए इंपॉर्टेंट पैसेज है. मैं आपको बता दूं कि ये अभी हाल ही में जब मैंने सबसे फर्स्ट टाइम इसको पढ़ाया था तो 2017 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये पैसेज आया था बोर्ड में. तो हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ. समझते हैं मतलब क्या है. देखिए पैशन का तो मतलब होता है अ काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. पैशन, देखिए पैशन नेगेटिव भी हो सकता है. पैशन हम लोग पॉजिटिव ही नहीं कह सकते कि पॉजिटिव भी होता है. पैशन का मतलब होता है किसी भी तरीके की स्ट्रॉन्ग फीलिंग, चाहे वो लव की हो, चाहे एंगर की हो, हेट की हो, व्हाटएवर. मास्टर्स का मतलब है यहाँ पर ऐसे लोग जो हमको गाइड करते हैं, जैसे मुझे आप कह सकते हैं मास्टर्स. स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ. अनटाइड, देखिए अनटाइड का मतलब होता है जो किसी चीज़ से फ्री है, फ्री फ्रॉम समथिंग. प्रिंसली लव के मीन्स होता है, प्रिंसली लव का मतलब होता है जो राजकुमारों का जो प्यार होता है, जैसे लव ऑफ अ प्रिंस, समथिंग लाइक दैट. और वल्गर ब्रेथ का मतलब होता है कि किसी तरीके का क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जो सामान्य लोगों की आलोचना करना है वह ये हो सकता है. तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पोएट बताना चाहता है कि पहली बात तो कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन क्या है. इस तरीके का आदमी जो होता है वो फ्री होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, और ही इज़ ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल. सो in this stanza, what the poet is trying to explain, that the person who is calm, na, the person who is calm and balanced is always happy, because this type of person is not guided or controlled by the strong feelings of hurt. You know, the strong feelings of hurt are anger, hate, love, etc. Here the poet is trying to say that this type of men leads a very simple and honest life. This type of person is always free from all the worldly anxieties and worries. So this person, you know, the person who leads a very simple and honest life, and because he is free from all anxieties and worries, so he is never afraid even of death. This type of person neither likes flattery. Flattery means होता है चापलूसी, ना.
इस तरीके का जो इंसान होता है, ही नाइदर लाइक्स फ्लैटरी नॉर डज ही माइंड द पब्लिक क्रिटिसिज्म। इस तरीके का जो इंसान होता है वो जो पब्लिक क्रिटिसिज्म होता है उसको भी माइंड नहीं करता है, उसको भी बहुत ज़्यादा समझता नहीं है। वल्गर ब्रेथ का मतलब मैंने यहाँ पर आपको बताया। वल्गर ब्रेथ का मतलब क्या है, जो पब्लिक लोग क्रिटिसिज्म करते हैं दूसरे के। तो इस तरीके का जो इंसान होता है वो हमेशा हैप्पी रहता है। तो यहाँ पर है क्या कि इस पैसेज में क्या बताना चाह रहा है, मैं हिंदी में थोड़ा सा बता देता हूँ कि वह इंसान जो शांत होता है, जो काम होता है, जो बैलेंस्ड होता है, संतुलित होता है, वह हमेशा खुश रहता है, हमेशा हैप्पी रहता है। और जो मन की जो हमारी भावनाएं हैं, जैसे क्रोध है, घृणा है, प्रेम है, वो इससे वो मतलब कि उससे वो जो क्या होता है, इससे वो कंट्रोल नहीं होता है, इससे कंट्रोल्ड नहीं होता है। वह हमेशा इस तरीके का जो इंसान होता है वो ईमानदारी का जीवन जीता है और सादा जीवन भी जीता है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली बात होती है उसमें। और जो भी दुनिया भर की जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उनसे वो फ्री होता है। तो इस वजह से होता क्या है कि वो कभी मौत से भी नहीं डरता है, क्योंकि वो ना तो चापलूसी को पसंद करता है और ना ही पब्लिक जो आलोचना की जाती है, पब्लिक क्रिटिसिज्म होता है ना, उससे डरता है। इसलिए वो हमेशा इस तरीके का जो इंसान होता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, खुशी रहता है। तो इसका मतलब मैं फिर आपको एग्जैक्ट हिंदी इसका बता देता हूँ कि इसका मतलब एग्जैक्ट हिंदी क्या है, फिर आप लोग समझ लीजिएगा। He whose passions not his masters are, whose passions मतलब इसका कहने का कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा, है ना। whose soul is still prepared for death, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो अपनी मानसिक भावनाएं कौन सी हैं, लव, हेट, एंगर एंड हेट, क्रोध कह सकते हैं, घृणा, प्रेम से विचलित ना हो। मतलब कहने का ये है कि उसके कंट्रोल्ड ना हो, उसके भावनाओं के वशीभूत ना हो। तो जो मनुष्य जो होता है, ऐसा मनुष्य जो सदा मृत्यु के लिए प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जो मनुष्य हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है, अर्थात इसका मतलब है जिसे मृत्यु का भय नहीं है, या जो सामाजिक चिंताओं से मुक्त होकर अपने जीवन को व्यतीत करता है, और जिसे अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव, है ना, और जिसे राजकुमारों का प्यार अथवा पब्लिक क्रिटिसिज्म भी विचलित नहीं कर पाती हो, इस तरीके का जो व्यक्ति है, ही ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी। तो ये 2 पैराग्राफ एक्सप्लेन किए गए। वीडियो बड़ा बन रहा है और मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में इसके अभी 3 पैसेज और बचे हुए हैं, उसको मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि कैसे होना है। और इस पैसेज के लिए इतना ही, सिर्फ इतना समझिएगा कि यहाँ पे जो हो रहा है, क्योंकि ये जो वाक्य है, ये वाक्य इंग्लैंड का है, तो यहाँ पे जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि जो इंग्लैंड की पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, उसको यहाँ पे जो पोएट हैं वो एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। थैंक यू।